जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो 3 तरह के हैं, उसके अलावा भी हैं, उनके रिवर्स हैं। जो कॉमन है वो क्या है, 1 to 1 का रिलेशनशिप, यानी एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ, एक रिकॉर्ड का दूसरे रिकॉर्ड के साथ एक रिलेशन, उसको बोलते हैं 1 to 1 रिलेशन। दूसरा होता है 1 to many का रिलेशन। जैसे 1 to 1 रिलेशन की हम बात करें तो जैसे एक स्टूडेंट है हमारे पास और उसका एक ही हम बना देते हैं रोल नंबर, और रोल नंबर का हम अलग टेबल अगर बनाते हैं, होता नहीं है लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि हम स्टूडेंट और उसका रोल नंबर वो एक ही होगा, उसका इनरोलमेंट नंबर की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हम 2 टेबल का रिलेशनशिप इस तरह बनाएंगे, 1 to 1 का रिलेशनशिप, ठीक है। और जो 1 to many का रिलेशनशिप होता है, जैसे एक स्टूडेंट है उसके ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो सब्जेक्ट वाले टेबल के साथ स्टूडेंट का जो रिलेशन बनेगा वो 1 to many का रिलेशनशिप बनेगा, कि एक स्टूडेंट के ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अभी हम अगर सब्जेक्ट वाले टेबल की बात करें कि सब्जेक्ट का स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशन है, तो वो बिलोंग टू का रिलेशनशिप है, यानी कि सब्जेक्ट बिलोंग्स करता है स्टूडेंट के साथ, ना कि स्टूडेंट बिलोंग करता है सब्जेक्ट के साथ। स्टूडेंट हैज़ मैनी सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट बिलोंग्स टू स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो नेट का क्या इशू है यार। इस तरह एक और फिर आगे रिलेशनशिप आता है कि वन मैनी टू मैनी, ठीक है। मैनी टू मैनी में क्या होता है कि एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ ज़्यादा रिलेशन, और उस टेबल का इस टेबल के साथ भी ज़्यादा रिलेशन, यानी इधर के भी ज़्यादा उधर के भी ज़्यादा हो सकते हैं। जी, 1 to many का ये है कि इधर का एक रिकॉर्ड के उधर ज़्यादा हो सकते हैं। जब मैनी टू मैनी की बात करेंगे तो इधर के ज़्यादा रिकॉर्ड उधर भी ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं, रिवर्स में भी। एक हमारा जो जिस तरह अभी हम सब्जेक्ट की बात करें तो एक सब्जेक्ट हमारा ज़्यादा स्टूडेंट से भी बिलोंग करता है, और एक सब्जेक्ट हमारा एक इंडिविजुअल स्टूडेंट से भी बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे अभी केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, और केमिस्ट्री अगर हम एक स्टूडेंट पे जब जाएंगे तो वो स्टूडेंट का एक ही सब्जेक्ट वो केमिस्ट्री हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में वो 1 to many मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप भी हो सकता है। एक होता है हैज़ मैनी थ्रो, ये लारावेल का फंक्शन है, प्योर लारावेल का ना, तो उसको भी हम देखते चले, वो थोड़ा एडवांस लेवल के, हम बेसिक लेवल के पहले देख लेते हैं। तो बेसिक लेवल में हमें नेट की ज़रूरत तो नहीं है वैसे अभी हमारे पास एक यूज़र का टेबल है, ठीक है। ये यूज़र का टेबल है, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी अगर हम इसके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करें, यहाँ पे चलें, समटाइम फॉर्म फिलर जो है ना वो मसला भी खड़ा करते हैं। अच्छा जी, अभी हमारा मसला क्या था कि हमारे बंडल थे और बंडल की आगे डिटेल्स थी, ठीक है, और प्रोडक्ट्स अलग थे। प्रोडक्ट से बंडल बन रहे थे, बंडल के अंदर प्रोडक्ट्स थी और प्रोडक्ट्स बिलोंग कर रही थी बंडल के साथ और प्रोडक्ट के साथ, सॉरी डिटेल्स जो हैं उसकी, बंडल की डिटेल्स। तो मैं उसी जैसे यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, उसी से मिलते जुलते, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं एक मॉडल बनाता हूँ, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, मॉडल के अंदर प्रोडक्ट, ठीक है, और इसकी माइग्रेशन, इसकी मैं माइग्रेशन सेट करता हूँ। अच्छा जी, अभी ये जस्ट मैं एक ही उसमें की लेता हूँ, यानी कि इसकी स्ट्रिंग, उसका नेम, ओके। इसी तरह प्रोडक्ट हम बात करते हैं जस्ट बंडल, ठीक है, बंडल, बंडल का भी क्या होगा, नेम, स्ट्रिंग टाइप और नेम उसका, यहाँ पे भी नेम रखा है तो दोनों में टाइटल कर देते हैं, ये ज़्यादा कॉमन वर्ड है, टाइटल, ओके।
तीसरा हमारे पास बंडल, डिटेल कर लो या बंडल प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। और ये कन्वेंशन हमेशा याद रखनी है, जब भी आपने यहाँ पे मॉडल का नाम बनाना है या कंट्रोलर का नाम बनाना है तो आपने इस कन्वेंशन से बनाना है। और ख़ास कर जब भी आपने मॉडल बनाने हैं ना तो मॉडल में एस नहीं लिखना, कहीं भी वो प्लूरल नहीं बनाना, सिंगुलर बनाना है हमेशा। और इस कन्वेंशन के साथ, जिस कन्वेंशन से मैंने बनाया है, ठीक है, बंडल प्रोडक्ट, बंडल और प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड। अभी आप खुद ही समझना कि आपकी कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ थी, ओके। फिर वो ऑटोमेटिकली जो लारावेल के रिलेशन है वो काम करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम उसकी कन्वेंशन को फॉलो ना करें फिर वो उसके जो ऑटोमेशन वाले टूल हैं वो नहीं काम करते, ठीक है। अगर मैंने वहाँ पे कुछ और नाम रखे हैं और इधर कुछ और नाम है तो वो आपस में मिस मैच करेंगे, वो टेबल भी इवन टेबल के साथ मैच नहीं करेंगे। जिस तरह मसला भी आ रहा था कल कि वो टेबल उस टेबल को पकड़ता ही नहीं था, मॉडल उस टेबल को नहीं जाता था, फिर हमने ओवरराइड किया उसका टेबल। वो भी है कि हम उसको वो टेबल के साथ भी अटैच करवा सकते हैं। अच्छा, अभी जो थर्ड वाला टेबल हमारा बना है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर दोनों टेबल की फॉरेन की होंगी। तो फॉरेन की जो होंगी वो हमारे पास बिग इंटीजर होंगे, अनसाइंड बिग इंटीजर, ये फॉरेन की के लिए यूज़ होता है अनसाइंड बिग इंटीजर, ठीक है। और इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगी प्रोडक्ट आईडी और सेकंड होगी बंडल आईडी, ओके। ये दोनों मतलब रिक्वायर्ड हैं, सारी डेटाबेस में ऐड हो गई, ओके। यहाँ तक हमारा जो वो वाली डेटाबेस क्रिएट हो गई जिसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे थे, ओके जी। अच्छा जी, अब मैं कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं फॉर्म उसके बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ से ही उसको इंसर्ट कर लेते हैं। पहले हम प्रोडक्ट कर लेते हैं शूज़, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आगे बैग, और ये दो ऐड हो गए। इसी तरह थर्ड वाली भी हम चेंज कर लेते हैं, बुक कर लो, और यहाँ पे क्या करें, टिश्यू कर लो, मैंने उसका स्पेलिंग ज़रा मुश्किल, लैपटॉप कर देते हैं, ठीक है। अभी ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स बन गए, 4 प्रोडक्ट, इतनी काफ़ी हैं कि और ऐड कर लें, बहुत हैं, ओके। अभी बंडल्स में आते हैं, तो बंडल पे हमारे पास हम एक बंडल क्रिएट कर लेते हैं, 2 बंडल बना लेते हैं, चलो आपकी सहूलत के लिए इंसर्ट। एक बंडल में बना लेता हूँ कि स्टूडेंट ऑफ़र, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ़र में क्या होगा कि उसके वो शूज़ हो जाएंगे, उसका स्कूल बैग हो जाएगा, इस तरह करके हम ऐड कर लें। और दूसरा हम बना लेते हैं कि कोविड ऑफ़र, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। ये 2 हमारे पास बंडल आ गए हमारे। अभी इनकी फ़ॉरेन की और प्रोडक्ट की फ़ॉरेन की को हम यूज़ करके हम इसके यहाँ बंडल प्रोडक्ट्स में ऐड करेंगे। जैसे वन के अंदर हमारे पास आएंगे शूज़ और बैग्स, बुक्स, ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। शूज़, बैग, बुक्स 1 2 3 मैं बंडल 1 में ऐड कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट किया, फॉरेन की प्रोडक्ट की 1 और इसकी बंडल की भी 1, प्रोडक्ट की 2 और बंडल की 1, और एक और मैं ऐड करूँगा प्रोडक्ट की 3 और बंडल की 1। समझ आ गई है यहाँ तक? अभी क्या हुआ है कि मेरी जो पहली ये की हो गई इसकी फॉरेन की, प्राइमरी की शूज़ की, यहाँ पे ये फॉरेन की बन गई, यहाँ पे ये सेकंड इसके साथ आ गया बैग, और थर्ड जो है हमारा यहाँ पे बुक, अंडरस्टैंड। अच्छा, दूसरा ये हमारा जो यहाँ पे ऑफ़र या बंडल जो भी कह रहा हो इसे, स्टूडेंट ऑफ़र का 1 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 1 सबके साथ आ रहा है, ओके। मतलब अब क्या है कि हमारी ये स्टूडेंट ऑफ़र के अंदर हमारे पास 3 पैकेट हैं, 3 प्रोडक्ट हैं, और ये तीनों प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट टेबल के साथ बिलोंग करती हैं। अच्छा, सेकंड में एक और बंडल बनाता हूँ, इसी को कॉपी कर लो, उसके अंदर 4 है और यहाँ पे 2, अंडरस्टैंड। मतलब 4 जो प्रोडक्ट है हमारी वो 2 के साथ बिलोंग करती है, और इसके अंदर एक और प्रोडक्ट भी हम ऐड करते हैं, लैपटॉप के साथ हम बैग ऐड करते हैं 2 नंबर,
यानी ये 2 नंबर को मैं दूसरी ऑफ़र में भी कोविड के अंदर भी ऐड कर लेता हूँ। अभी कोविड में मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं और जो मेरी स्कूल ऑफ़र है, स्टूडेंट ऑफ़र है, उसमें 3 है। ओके हो गया। अब इसका हम रिलेशनशिप देखते हैं। सबसे पहले हम किसका रिलेशनशिप देखें, कि बंडल का देखें या प्रोडक्ट का देखें? कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं? प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। हाँ, अभी हम बंडल से स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम फंसे हुए थे। बंडल पे था ना हमारा इशू। तो मैं ना डायरेक्ट इधर ही अपने मॉडल सारा कुछ इधर ही मैं बना देता हूँ, बजाय इसके मैं वहाँ से डाटा लेके आऊँ। तो हमने जस्ट क्या समझना है, रिलेशनशिप समझने हैं। तो मैं सारा कोड इधर ही PHP का भी इधर ही कोड कर दूँगा मैं अपना। ऐड PHP किया मैंने टॉप पे। इसके अंदर अब मैं सारे वो कंट्रोलर वाले सारे मैं अपने मेथड कॉल कर सकता हूँ। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे मैं बंडल्स ले आऊँ। वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे फॉर ईच लगाया मैंने, और फॉर ईच के अंदर डॉलर तो नहीं होगा, यहाँ पे बंडल मैं कॉल करता हूँ, और मॉडल्स के अंदर मॉडल्स उसने बना दिया। चलो खैर, और उसको मैंने ऑल कर लिया। अब ये मेरे पास सारे मेरे बंडल आ गए। एंड फॉर ईच, और यहाँ पे मैंने एक टेबल, उसके अंदर TR, उसके अंदर TH, और यहाँ पे मैंने उसका टाइटल। इसी तरह ये डाउन, और TR के अंदर TH, और यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, उसका बंडल का यहाँ पे टाइटल मैंने शो करूँगा। टाइटल, हाँ वही करने लगा। ओके, इसको जो है वो मैं बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मैं नज़र आए, और इसकी विड्थ जो है वो 100% कर देता हूँ, फुल पेज कवर करें। यहाँ पे मुझे उसकी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी जो इसके अंदर हम ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अभी नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो हम वो बाद में बनाते हैं। अब मैं जब अपने होम पेज पे आता हूँ तो मेरे पास ऑफ़र आ रही हैं। ये TH है, इसको TD कर दो ताकि दोनों में डिफरेंस हो जाए। अच्छा जी, ये स्टूडेंट ऑफ़र है, 2 हमारे पास। इसमें कितनी प्रोडक्ट्स हैं अभी हमने उसका कोड नहीं किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस बंडल में जाएंगे, यूज़ फैक्ट्री। अच्छा, ये देखो 8 के अंदर ना काफ़ी कुछ उन्होंने चेंज किया। 8 जो है ये इसको भी मैंने भी पहली बार ही देखा, ये क्या है। अच्छा, हैज़ फैक्ट्री ये होगा कि ये फैक्ट्री से ऐड कर सकता है, डमी डाटा इसमें ऐड हो सकता है। यहाँ से फैक्ट्री नहीं इसकी बनती है, डाटाबेस फैक्ट्रीज़, इसके साथ इसका कोई लिंक होगा। ओके, ये वैसे ट्रेड ऐड किया उसने, इसको बोलते हैं ट्रेड। एक होता है यूज़ बाहर और एक होता है यूज़ अंदर। जो इधर वाले यूज़ होते हैं उसको ट्रेड होते हैं। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे तो ये क्लास नहीं है, ये ट्रेड है। ट्रेड क्या चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है। वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो क्लास से हटके है, क्लास जैसे ही, लेकिन उसमें जस्ट फंक्शन हम लिखते हैं। बेसिकली PHP का ड्रॉबैक ये है, ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते, बहुत सारी लैंग्वेज में ऐसे ही होता है कि एक्सटेंड आप हमेशा एक क्लास को कर सकते हैं, और आपके बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो किसी और क्लास में पड़े हैं, तो आप वो अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसका अल्टरनेट है ट्रेड। तो आप ट्रेड बना के उसमें सारे फंक्शन रख लो और वो यहाँ पे यूज़ कर लो। अभी सारे ट्रेड के फंक्शन भी इसके अंदर आ गए। यानी अभी ये 2 चीज़ों को एक्सटेंड कर रहा है, एक तो मॉडल को एक्सटेंड कर रहा है और दूसरा है फैक्ट्री को भी एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये उसकी मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए ट्रेड अल्टरनेट यूज़ करते हैं। ये भी थोड़ा सा हुआ है, ट्रेड आया, पहले नहीं थे आया। अच्छा, अब हम अपने बंडल के अंदर रिलेशनशिप बनाते हैं। सबसे पहले कौन सा रिलेशन हम बनाते हैं कि हमें बंडल प्रोडक्ट के साथ हमारा रिलेशनशिप बने। तो यहाँ पर अभी हमारा रिलेशनशिप बनेगा पब्लिक फंक्शन प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट्स कर लो आप। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ से रिटर्न डॉलर दिस से मुराद मतलब ये बंडल की क्लास किसके साथ, हैज़ मैनी क्या, बंडल प्रोडक्ट। ठीक है, क्लास। ओके, अभी हमें यहाँ पे उसे एज आ फॉरेन की देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया। अब ये प्रोडक्ट्स में क्या हुआ है कि ये प्रोडक्ट्स फंक्शन मतलब ये वाला बंडल हैज़ मैनी बंडल प्रोडक्ट्स, यानी इस मॉडल के साथ इसका 1 to many का रिलेशनशिप है, क्योंकि एक बंडल ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखता है।
ठीक होगा, यानी एक बंडल ज़्यादा प्रोडक्ट्स बंडल रखता है, बंडल प्रोडक्ट रखता है। तो जब हम इधर आएंगे वेलकम पे, यहाँ पे मैं जस्ट अभी काउंट करता हूँ कि वो कितनी फ़िगर शो करता है यहाँ पे। तो ये बंडल और बंडल के अंदर प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं काउंट लगाऊंगा तो वो मुझे बताएगा कि इसके अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हैं। काउंट है उसका हेल्पर फंक्शन है लारावेल का। तो ये बता रहा है कि इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं और इसके अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं प्रोडक्ट के नाम देखना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मुझे अभी मज़ीद इसके अंदर आके मैं एक LI क्रिएट करता हूँ, या जो भी आपने बनानी है OL बना लो, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लो। यहाँ पे अगेन हम फॉर ईच चलाएँगे, क्योंकि अभी वो ज़्यादा हैं, एरे है ना, सिंगल होती तो हम फॉर ईच ना लगाते। डॉलर बंडल, बंडल के ऊपर फिर अब हमारा प्रोडक्ट्स और एज डॉलर प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमारी एंड फॉर ईच। फॉर एल्स भी एक फंक्शन है, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, फॉर एल्स, देखा ना वो आ रहा फॉर एल्स, ये देखो फॉर एल्स, ये वाला फंक्शन। फॉर के साथ फॉर, इसका भी ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का, लेकिन अच्छा है, ये यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं तो खैर करता हूँ इसको इस्तेमाल, लेकिन वो भी हम इधर ही इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट है, इधर मैं LI के अंदर इसे डिस्प्ले करता हूँ। अब ये प्रोडक्ट की मैं जस्ट प्रोडक्ट ID लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी यहाँ पे ID आती हैं, फिर हम उसके मॉडल से उसकी ओरिजिनल नेम लेके आएंगे। अभी मैं जस्ट वेरीफाई कर लें कि हमारे पास क्या आता है। अच्छा, हम इसे UL कर देते हैं ताकि हमें, अब क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3 लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 और 4 2 ऐसे ही है, यही प्रोडक्ट्स हमने ऐड की थी। ओके होगा, ओके जी। अब यहाँ पे आ जाए, ये अब हाँ हमारा ये बंडल प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है प्रोडक्ट से। बंडल प्रोडक्ट के अंदर 2 फॉरेन की हैं, जहाँ पे भी फॉरेन की आएगी ना तो वो टेबल हमेशा पेरेंट से बिलोंग करेगा, यानी प्राइमरी की वाले से, उसको हम पेरेंट बोल लेते हैं, तो वो वहाँ से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन बनेगा पब्लिक फंक्शन प्रोडक्ट। अभी हम प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि हम प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, अगर हम बंडल देखना चाहते हैं तो बंडल का फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, और वो भी सेम फंक्शन होता है जो ये वाला होगा। यहाँ पे दिस, और ये हमारा बिलोंग्स टू, क्योंकि बिलोंग कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, प्रोडक्ट वाले टेबल के साथ, और यहाँ पे हम क्लास पास कर देंगे इसको। और यहाँ पे अब ये वाला जो प्रोडक्ट फंक्शन है, ये मैं यहाँ पे कॉल करूँगा रादर देन के मैं उसकी ID पे करूँ। तो अब मुझे पूरा ऑब्जेक्ट वो दे देगा प्रोडक्ट का, ठीक है। आ गया ऑब्जेक्ट, यहाँ से आप उसका टाइटल गेट कर लो, टाइटल ये लो, सिंपल, इतना सा काम था, ठीक हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो। क्या खोलूँ, मॉडल जो बनाया आपने, मॉडल जो बनाया ना रिलेशनशिप मॉडल, ये वाला, ये बंडल है हमारा। यहाँ पे एक और शॉर्ट हैंड फंक्शन भी लगता है, फिर हमें ये फंक्शन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी एक शॉर्ट हैंड फंक्शन है वो हम जस्ट यहाँ पे बना देंगे तो वो डायरेक्ट ही प्रोडक्ट में चला जाएगा। हम यूज़ करेंगे उसको एज अ पिवट, इस टेबल को हम एज अ पिवट, लेकिन वो एडवांस इसका फंक्शन है। ये फंक्शन भी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है, वो एक अल्टरनेट फंक्शन है, ठीक है, वो भी हम कभी फिर देखेंगे। देखिए बंडल है, हम ध्यान से देखिएगा। एक बंडल के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से ये लगा है। एक बंडल में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे हेल्पलाइन लगाया तो हम उधर बिलोंग्स टू नहीं करेंगे, वहाँ बिलोंग्स टू ही किया, ये लो, लेकिन बिलोंग्स टू मैं इस टेबल से नहीं कर रहा, बिलोंग्स टू मैंने प्रोडक्ट की लेनी है इन्फॉर्मेशन। अगर मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी होती तो फिर मैं इसका बिलोंग्स टू लगाता। हमारा पता है कि आईडी आप इसी में वापस आ रहे आप थे, इसमें हमें प्रोडक्ट का डाटा नहीं मिल तो रहा, इसमें कहाँ मिलेगा प्रोडक्ट का डाटा, तो प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है। कहते नहीं होगी।
चढ़ाई करी। अच्छा, अभी इसी तरह मैं प्रोडक्ट्स पे देखना चाहता हूँ कि किस किस प्रोडक्ट की ऑफ़र है मेरे पास। ये भी तो एक है ना, ऑफर। एक तो ऑफ़र के अंदर प्रोडक्ट, और एक मैं देखना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट पे जब यूज़र जाए ना, उसको नीचे डिस्प्ले हो गया यार इसके साथ ये ऑफ़र भी लगी हुई है कि आप इसके साथ ये चीज़ बाय करो तो ये फ्री में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी मैं सेकंड यहाँ पे जो वेलकम वाला है एक और टेबल में बनाता हूँ। अभी उसमें क्या होगा कि हमारी प्रोडक्ट्स होंगी, ये भी हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हम उसकी देखना चाहते हैं ऑफ़र्स कि इस प्रोडक्ट पे कौन कौन सी ऑफ़र्स लगी हुई हैं। ठीक है। ठीक हो गया, वो कैसे आएंगे। ओके, अभी ये थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। ऐसा होता है ना जब आप किसी प्रोडक्ट को बाय करने जाते हैं ना, उसके नीचे वो शो करते हैं यार इसके रिलेटेड ये ऑफ़र भी चल रही है, तो ये हम शो करवा सकते हैं। हाँ, मतलब वो कहता है कि 1 पेप्सी और ये डील्स भी हैं इसकी, तो हम समझो कि ये डील्स भी हैं इसकी। ठीक है, तो वो हमारा रिलेशनशिप है, वो बड़ा नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे अभी हमारे आगे प्रोडक्ट, ठीक है, सारे प्रोडक्ट आ गए, इसको आप रीनेम कर लें, कीज़ जो मर्ज़ी रख लें, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इसको मैं इस सेक्शन को कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, ये अब मेरा दूसरा है, यहाँ पे मैं एक HR लगा देता हूँ ताकि डिफरेंस हो जाए। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हमारे पास हैं 4। अब मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस प्रोडक्ट पे कौन कौन सी ऑफ़र चल रही है मेरी। सही है। ठीक हो गया, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ। सबसे पहले मैं इधर जाऊँगा, सेम वही फंक्शन मैं यहाँ पे बनाऊँगा जो बंडल के अंदर था, यही वाला सेम फंक्शन हमारा यहाँ पे बनेगा। इसका नाम क्या आ जाएगा, ऑफ़र्स, क्योंकि ज़्यादा ऑफ़र हो सकती हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे ये किस में जाएगा, ये बंडल प्रोडक्ट में जाएगा। अच्छा, क्यों? अलग टेबल नहीं बनाना, अलग टेबल हमने क्यों बनाना, ऑफर्स उसी के अंदर लगा देंगे। लगी हुई है ऑलरेडी हमारी, सारा कुछ हो रहा है। जहाँ से हमें अंडरस्टैंड नहीं किया आपने, ऑफर्स आप किसे कह रहे हैं? ऑफ़र मैं इस बंडल को कह रहा हूँ, सॉरी ये बंडल्स, मैं बंडल्स की बात कर रहा हूँ कि हमारे इसके ऊपर कौन कौन से बंडल हैं। बंडल कह लो, ऑफ़र कह लो, मैं उसमें यहाँ पे भी बंडल कर देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना आपके लिए बने कि ये ऑफ़र कहाँ से आ गई है नई चीज़। ये लें बंडल्स, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस प्रोडक्ट के ऊपर कौन कौन से बंडल्स मेरे पास हैं, अवेलेबल हैं, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ। तो जिस बंडल की वो प्रोडक्ट है, नहीं, देखो ऐसा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ शूज़ के कौन कौन से बंडल में शूज़ यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये चीज़, किस किस में बंडल, हाँ किस किस बंडल्स में शूज़ भी है, शूज़ है, ठीक है, तो वो मेरे सामने शो करेगा यार इसके अगेंस्ट ये हैं बंडल्स मेरे पास, और जिसके नहीं हो वो भी शो करेगा इसमें कोई नहीं है। फिर हम यहाँ पे फॉर एल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एल्स क्या करता है वो भी आपको पता चल जाएगा क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आगे बंडल वाले टेबल में जो प्रोडक्ट है, अभी प्रोडक्ट हैज़ मैनी बंडल्स, और ये भी कहाँ जाएगा जहाँ इसकी प्राइमरी की पड़ी हुई है, जहाँ इसकी फॉरेन की पड़ी हुई है। तो इसकी फॉरेन की हमने कहाँ रखी थी, बंडल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, तो हम उधर ही जाएंगे इसको भी लेके। यहाँ पे इसको मैंने एंड कमेंट किया और यहाँ पे मैं फॉर एल्स यूज़ करता हूँ, फॉर एल्स। फॉर एल्स में एक नई चीज़ हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं एम्प्टी, यानी कि अगर इसके अंदर डाटा ना हो तो ये वाला हमारा पार्ट रन हो। और यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड, या जो भी आप मैसेज शो करवाना चाहते हैं उसको, नो रिकॉर्ड, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है प्रोडक्ट के अंदर है हमारे बंडल्स, और बंडल्स को मैं बंडल कर लेता हूँ, $बंडल, और इस बंडल को मैं आईडी जस्ट अभी देखता हूँ, बंडल आईडी, फिर हम बाद में इसका भी रिलेशन क्रिएट करते हैं, बंडल आईडी, ओके जी। फॉर एल्स को हम यहाँ पे एंड फॉर एल्स कर दें। अब देखो ये शूज़ हमारे पास एक बंडल में यूज़ हो रहा है, जहाँ के आप ऐसे ऊपर देख भी सकते हैं, सिर्फ एक में है, और जो बैग हमारा वो 2 में यूज़ हो रहा है, बैग इधर भी है, बैग इधर भी है,
अंडरस्टैंड। अच्छा, अभी मैं एक और ऐसी प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ कि जिसका जो किसी में भी नहीं यूज़ हो रहे, जैसे लैपटॉप है, तो मैं यहाँ पे एलईडी ऐड कर देता हूँ। अब ये एलईडी जो है वो किसी में भी नहीं है, तो वो हमारा अल्टरनेटिव जो एम्प्टी वाला पार्ट था वो रन हुआ है कि नो रिकॉर्ड, मतलब कोई इसे किसी में भी यूज़ नहीं हो रही। अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये वो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे वो सामने शो करेगा। अच्छा, अब जो बंडल है, मैं बंडल का नेम देखना चाहता हूँ कि ये बंडल कौन कौन सा नाम है। तो फिर मैं आऊँगा सेम एज़ इट इज़, जैसे मैं प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहा था ऐसे ही मैं अब बंडल से बिलोंग करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे अब मैं बंडल का रेफरेंस दे दूँगा। और इधर भी जब वहाँ पे मैंने कॉल करना है, यहाँ पे भी मैं बंडल और उसके अंदर से उसका टाइटल, और ये हमारा फंक्शंस कंप्लीट। ओके हो गया। एक बार वापस चलिए, वापस चले जाते हैं, कहाँ पे है? यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में। बंडल अच्छा, आगे बंडल पे आ गया। कॉपी कैसे करेगा? अरे ये वाला हमने बिलोंग्स टू करवाया बंडल के साथ ताकि हम उसका नेम देख सकें। हाँ जी बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे नहीं करवाते तो सिर्फ हम फिर उस तक जा नहीं सकते किसी तरीके से, अगर हम लारावेल यूज़ करना चाहते हैं। नहीं तो फिर हम रा क्यूरीज लिख के जा सकते हैं, जॉइन लगा के। जॉइन लगाने आते हैं? आईडीज कहाँ से आ रही चलो थी? अच्छा वो कि नहीं है आते। ना, आईडीज कहाँ से आ रही थी पहले? अच्छा, आईडीज़ कहाँ से आ रही थी? ये मैं कोड को करता हूँ रिवर्स। ओके, ये आईडी आ रही थी इस टेबल से, ये वाली बंडल आईडी इस टेबल से, बंडल प्रोडक्ट से। अब मैं यहाँ तक कैसे आ रहा था? यहाँ तक मैं इस बंडल के ज़रिए आ रहा हूँ। ये बंडल कहाँ से आ रहा है? ये बंडल इस प्रोडक्ट में से आ रहा है। ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये बंडल्स बने हुए हैं। ये बंडल्स में रिलेशनशिप बना हुआ है बंडल प्रोडक्ट के साथ। तो बंडल प्रोडक्ट हमारा ये है, ये मॉडल है, ये टेबल है बेसिकली। तो यहाँ पे ये आएगा, जितनी प्रोडक्ट के साथ उसके रिलेशनशिप हैं यहाँ पे वो फाइंड करेगा, वो हमें रिटर्न कर देगा। अंडरस्टैंड। हाँ, कुछ ऐसा सिनेरियो होता है जैसे कि हमारे यहाँ पे फॉरेन की उस की से मैच नहीं करती। हमेशा फॉरेन की जो लारावेल है ना, लारावेल फॉरेन की का पैटर्न ये है कि टेबल का नेम सिंगुलर अंडरस्कोर आईडी। क्या मतलब? टेबल का नेम, इनके प्रोडक्ट टेबल है तो प्रोडक्ट आईडी। हाँ प्रोडक्ट आईडी। अगर प्रोडक्ट्स के नाम से टेबल है तो उसका प्रोडक्ट आईडी, जिस तरह बंडल। अभी मैं कोई फॉरेन की चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज अभी ये बंडल आईडी है ना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसकी आईडी को बंडल्स आईडी। तो फिर क्या होगा? फिर इश्यूज़ आएंगे मेरे पास। तो उसको इश्यूज़ को मैं कैसे रिजॉल्व करूँगा? क्योंकि अभी मैं लारावेल के पैटर्न के अगेंस्ट जा रहा हूँ, यानी कि उसके पैटर्न के मैं अगेंस्ट हूँ। तो मेरा यहाँ पे वो देगा कि ये इस की से एग्जिस्ट नहीं करता, कि आप ये की तलाश कर रहे हैं बंडल आईडी, जबकि ये इस टेबल में नहीं है। देख लो वो ऑटोमेटिकली किस आईडी को तलाश कर रहा है? बंडल आईडी को, जबकि हमने उसका नाम अभी बंडल्स आईडी कर दिया। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर जहाँ पे मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ है ना, उधर मैं इसको ओवरराइड कर दूँगा कि आप अभी बंडल्स आईडी को तलाश करो, हम अभी ज़रा ना बंडल आईडी नहीं यूज़ करना चाहते। तो जहाँ जहाँ मैंने उसका रिलेशनशिप बनाया, जैसे अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे ये तलाश करता है, तो मैं इधर लिखूँगा बंडल्स आईडी, कि मैंने उसे ओवरराइड कर दिया फॉरेन की को, कि आपने अपने बंडल आईडी के साथ तलाश करना है। अब ये मेरा एक एरर रिजॉल्व हो गया, दूसरा रह गया, यहाँ पे मसला आ गया, उधर तो हल हो गया। जहाँ पे एक और मैंने जगह पे यूज़ किया है ये प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ भी मैं उसे बताऊँगा कि इसकी फॉरेन की ये वाली है हमारी बंडल्स आईडी है, इस नाम से आप तलाश करो। तो अब मेरे दोनों चल जाएंगे। सॉरी, ये फॉरेन की है और ये हमारी आईडी है, ऑनर आईडी बंडल्स आईडी और आईडी में भी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? एक सेकंड। बिलोंग टू बंडल्स आईडी फॉरेन की, हाँ तो ठीक है।
अच्छा, एक और जगह पे भी था हमारा प्रोडक्ट के अंदर ये बंडल्स हैं, तो यहाँ पे ये जाएगा प्रोडक्ट आईडी के साथ। यहाँ पे हमारे पास बंडल आ रहा है, पहले हम चेक लगा लेते हैं। अब देखो हमारे पास एक इशू आ रहा है, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं या कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इशू कहाँ पे हो सकता है। अभी सारा कोड है। सबसे पहली बात यह है कि हम यहाँ पे चेक लगाएं कि हमारे पास ये बंडल्स आ रहे हैं। मैं इसको चेक करूँ पहले। इसको कैसे चेक करूँगा, मैं यहाँ पे बंडल्स को चेक लगाता हूँ। अभी वो एरर देगा कि ये चेक करते हैं कि बंडल्स पे क्या आ रहा है मेरे पास। अब यहाँ पे बंडल्स शो होंगे, तो ये बंडल्स में आ रहे हैं बंडल्स, ठीक है, जो भी पूरी एरे आ रही है। अच्छा, एरे आ रही है, इसका मतलब है कि अब मेरे पास यहाँ पे कोई इशू है। यहाँ पे मैंने बंडल आईडी दी है, तो बंडल आईडी की जगह पे मैं बंडल दूंगा, ठीक है, और ये मेरे बंडल्स आ गए और इसमें से मैं नेम टाइटल ले लूँगा। इशू नहीं था, हमने रिवर्स किया था कोड को, ठीक है, दोनों चल गए। मैंने हालांकि उसके स्टैंडर्ड्स को ओवरराइड किया, ये स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे टेबल आ जाते हैं हमारे पास कि जहाँ पे हमारे से गलती से या कोई ऐसे प्रोजेक्ट पहले से बने होते हैं जो उन्होंने यही वाले स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टैंडर्ड पता ही नहीं है कि इसका क्या स्टैंडर्ड है। सर हमें इसके स्टैंडर्ड कहाँ से मिल सकते हैं? इसके स्टैंडर्ड आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे ही मिलेंगे। इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है और वहाँ सारे स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं इसके कि आपने फ़ॉरेन की, और ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते तो ये कैसे करना है, ये भी उधर ही लिखा हुआ है। मैंने कोई पता नहीं, उधर से मैंने पढ़ा हुआ है और कहाँ से मैंने पढ़ना, ठीक है। तो इस तरह मतलब उसके स्टैंडर्ड्स को हम अगर बाईपास करते हैं तो हमें इस तरीके से उसके स्टैंडर्ड्स को बगैर भी हम काम चला सकते हैं। तो मैं इसको वापस वो कर देता हूँ ताकि हम उसके स्टैंडर्ड्स पे रहें। तो ये मैंने अल्टरनेट आपको बताया कि अगर हम उसके स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। हमने सर पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, हर एक चीज़ की सही समझ आ गई, ठीक है, रिलेशनशिप आगे हम दोनों बंद से थे। तो ये मैंने रिलेशनशिप हटा बंद दिया। कैसा रहा है, ऐसे नहीं चलता। अभी इसमें कोई इशू है तो आप पूछ लो, किसी किस्म का कोई इशू है, क्योंकि इसमें सारे वो मैंने फंक्शन कवर किए हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इससे बाहर भी हैं, लेकिन ये इसमें आपका काम हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन बन जाएगी। सर फंक्शन किस मॉडल में बनाना चाहिए, मतलब कि मुझे डाटा चाहिए प्रोडक्ट का। अभी देखो, जब आप एक मॉडल से दूसरे मॉडल के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो ना, तो आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। मुझे प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट सारे बंडल चाहिए थे। हाँ, तो मैंने वो प्रोडक्ट वाले टेबल में, सॉरी मॉडल में बंडल के अगेंस्ट मुझे सारे प्रोडक्ट्स चाहिए थे, तो मैंने बंडल वाले मॉडल के अंदर सारे प्रोडक्ट्स का रिलेशनशिप बनाया कि इस बंडल के साथ ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आपका नाम जो है ना, फंक्शन का नेम भी, नेम से ही पता चले कि यार इसके अंदर क्या हो सकता है। अगर इसका नाम होता प्रोडक्ट तो मुझे पता होता है यार एक प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट्स हैं तो इसका मतलब है ये एरे है, ये कलेक्शन है, ये ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके नाम से मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने अभी इसको फॉर ईच लगा कर रीड करना है। तो सर आपने फॉरेन जो कीज़ है ना वो सिर्फ बंडल प्रोडक्ट में ली है, बंडल में क्यों नहीं ली? मतलब कि वहाँ भी लिखी थी मैंने, वहाँ भी लिखी थी मैंने बंडल के अंदर, यहाँ पे लिखी थी मैंने। ये देखो कोड अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो ये देखो बंडल्स आईडी। माइग्रेशन अच्छा अच्छा, माइग्रेशन की बात कर, हाँ देखो बंडल हमारे सेपरेट हैं और प्रोडक्ट हमारी सेपरेट है। हम दोनों का रिलेशनशिप एक अलग टेबल में रखना चाहते हैं कि इसकी बंडल आईडी है, इसकी प्रोडक्ट आईडी है, दोनों एक जगह पे हमने सेव की, ताकि उधर से हम फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि यार इस बंडल के साथ कितनी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के साथ कितने बंडल हैं। ठीक है, वैसे हम कर नहीं सकते। अभी देखो, ओके, आपके कहना यह है कि मैं बंडल के अंदर ही यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखता, लेकिन यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट आईडी लिखता, सपोज़ करो यहाँ पे मैं बना भी लेता हूँ प्रोडक्ट आईडी। अभी एक रो के अगेंस्ट तो मैं एक ही प्रोडक्ट दे सकता हूँ, अंडरस्टैंड या नहीं? सर जब ये लो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ओके, ये है टाइटल, ये मैंने लिखा प्रोडक्ट आईडी और इंटीजर ही बना दो, सेव किया मैंने। अब ये मेरा टेबल बन गया। आप कह रहे हो इस तरह होना चाहिए इससे। अभी देखो, अगर मैं इसकी 10 प्रोडक्ट हैं तो क्या मैं 10 रो में लिखूंगा इसको?
एक रो एक प्रोडक्ट तो यहाँ पर आ गई, अभी दूसरी प्रोडक्ट मैं कहाँ लाऊंगा, फिर नीचे रो मैं रिपीट करूँगा। तो इस रेपिटेशन से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सेपरेट टेबल बनाया, वहाँ दोनों की फॉरेन कीज़ रख ली, दोनों की प्राइमरी की रख ली। ओके, और कोई क्वेश्चन है? हमें प्रोडक्ट के अंदर बंडल का रिकॉर्ड चाहिए, हमने बंडल प्रोडक्ट से लेना है, सारी बात है उधर ही उसकी हाँ उधर ही हमारी दोनों, अगर हमने बंडल के लेने हैं या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, हम उधर ही जाएंगे, एक ही टेबल में जाएंगे तो जहाँ बंडल, जहाँ फॉरेन की ज़्यादा है, जहाँ पे दोनों की फॉरेन कीज़ वहाँ से हैं। हम बंडल प्रोडक्ट से भी उधर आएंगे, बंडल से भी उधर ही आएंगे, उसी टेबल के अंदर। सारे क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद मैं इस पर मज़ीद नहीं आपको पढ़ाऊँगा। यार कितना टाइम है? अभी बड़ा टाइम है। कुछ नहीं है, अब सोचने रहे। सिनेरियोज बताओ, चलो कोई और सिनेरियो हम बना लेते हैं। कोई आप ऐसा सिनेरियो बताओ जिसमें आपको मसला आया हो, ऑर्डर में, ऑर्डर डिटेल में, ये सर वो। पता क्या मसला कहाँ पे आता है? ऐसे सॉल्व होगा ना, जो हमारा प्रोडक्ट बंडल है उसके अंदर हैज मैनी लगेगा बंडल डिटेल, बिल्कुल ऐसे ही है। इसे बिलोंग्स टू तो वापस नहीं करना पड़ेगा ना। हम वापस उस सूरत करेंगे जब हम देखना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कौन सी ऑफ़र है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। फिर हमें बिलोंग्स टू वाला ज़रूरत है कि अगर हम देखना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कौन सी ऑफ़र है या डिटेल है, बंडल है, ठीक है। अगर हम यहाँ से जाना चाहते हैं प्रोडक्ट में, तो हम प्रोडक्ट के बिलोंग टू करेंगे ना, जैसे बंडल की वजह से बिलोंग्स टू, हाँ बिलोंग्स टू प्रोडक्ट में जाएंगे। बिलोंग्स टू हमेशा उस मॉडल में जाएगा जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, जिसका एक ऑब्जेक्ट हम लेना चाहते हैं, सिंगल वैल्यू। ठीक है, बिलोंग टू वहाँ जाके जहाँ सिंगल वैल्यू, जहाँ पे हम एक उसकी वैल्यू लेना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे देखो, हैश मैनी लगाएंगे। लेकिन आईडी तो प्रोडक्ट एक ID आईडी है का ना, भी ज़्यादा आईडीज़ तो नहीं जा रहे। एक रो एक के अगेंस्ट ही है ना, एक रो दो प्रोडक्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। तो इसमें हमारे फिर पास यहाँ पे product एक ID रो ज़्यादा प्रोडक्ट है, अच्छा, समझ गए हो? यहाँ पे देखो ना, एक रो के अगेंस्ट, एक प्रोडक्ट बंडल के अगेंस्ट हमारे ज़्यादा प्रोडक्ट है। जैसे हमारे इधर हुआ है कि हमने 2 ऑफर्स बनाई थी, ये वाली हाँ, स्टूडेंट ऑफर के ऊपर जो है ज़्यादा पड़े हुए थे, जो प्रोडक्ट सी है, क्या था उसके, क्या टेबल के नाम रखा था? प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी। ये बंडल है ना, बंडल का टेबल है। हाँ, ये मैं अंदर से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है। एक प्रोडक्ट की एक ही स्टूडेंट ऑफर है। एक और है डेटाबेस का ना, वो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन के लेवल होते हैं। तो ये थर्ड लेवल के नॉर्मलाइजेशन है। वो जो आप बता रहे थे ना, इसी में आइडिया आ जाए, वो रेपिटेशन है, वो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन है। तो हम उसको सेपरेट करके हम अपनी रेपिटेशन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये वो है नॉर्मलाइजेशन। सर हैज़ मैनी जो है ये हमेशा पेरेंट टेबल में यूज़ होगा, है एज मैनी हमेशा पेरेंट में लगेगा, ठीक है। और ये चाइल्ड में आएगा कि अगर हम पेरेंट से सिंगल चीज़ बात हाँ, करनी है तो चाइल्ड में आएगा। हाँ, चाइल्ड से अगर हम उसके पेरेंट पे जाना चाहते हैं, यानी उसके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट फॉरेन की से हम उसकी प्राइमरी की पे जाना चाहते हैं। और अगर हमारे पास हाँ, सिंपल, आप याद रखो रूल, अगर हम प्राइमरी की से फॉरेन की पे जाते हैं ना, प्राइमरी की से फॉरेन की, और हमारी फॉरेन की वहाँ ज़्यादा है, एक नहीं है, तो वहाँ हैज़ मैनी लगेगा हमारा रिलेशन। हाँ, दूसरी सूरत में अगर वहाँ पे हमारी फॉरेन की एक है, तो वहाँ 1 to 1 का लगेगा रिलेशनशिप, 1 to 1 में हमें वो एक ऑब्जेक्ट देगा। दूसरी चीज़, अगर हम फॉरेन की से एक प्राइमरी की में जाना चाहते हैं तो बिलोंग्स टू, अगर हम फॉरेन की से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ में जाना चाहते हैं तो बिलोंग्स टू मैनी। सर ये दिखवा देना, ये आ गया ना, क्या? लिख दूंगा, चले सर लिखवाएं। हाँ, प्राइमरी की प्राइमरी की से एक फॉरेन की में जाना चाहते हैं, सिंगल फॉरेन की, अच्छा, तो हमारा लगेगा 1 to 1, 1 to 1, ठीक है। हैज़ वन वाला ना, हाँ, हैज़ वन, बिल्कुल ऐसे ही, हैज़ वन। आगे उसके बाद है प्राइमरी की से ज़्यादा फॉरेन की, मैनी फॉरेन की, मैनी फॉरेन की, अच्छा, ठीक है। फिर लगेगा हैज़ मैनी का रिलेशनशिप, इसको बोलते